Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। आज थी जनवरी सीरीज की वायदा एक्सपायरी और बाजार नर्वस हो गया। ऊपरी स्तरों पर आज शुरुआती सत्र में गिरावट थी, लेकिन फिर निचले स्तरों से अंतिम सत्र में रिकवर भी होकर बंद हुए हैं। एक्सपायरी इंपैक्ट देखने को मिला है, तो अभी ये कहेंगे कि निचले स्तरों से संभल कर आज बाजार बंद हुआ है। 21,454 के लेवल पे निफ्टी ओपन हुआ। 21,459 का ही हाई था, उसके बाद एकदम से लुढ़क गया। 21,247 का लो है। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 21,352। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 101 अंकों की गिरावट है, लेकिन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी थी। 44,866 के लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक, जिसमें 216 अंकों की गिरावट दिखाई देगी आपको क्लोज टू क्लोज। और सेंसेक्स 70,700 के लेवल पे बंद हुआ है 359 अंक गवाकर। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ रिकवरी आई है मार्केट में, उसमें अगर आप निफ्टी के आज के दिन का लो देखोगे तो वो है 21,247, क्लोजिंग आई 21,352, यानी कि निचले स्तरों से 105 अंकों का सुधार। और निफ्टी बैंक 44,429 का लो है, 44,866 की क्लोजिंग आई है, यानी कि 437 अंकों के उछाल के साथ हुआ है बंद। और सेंसेक्स 70,319 के लेवल का लो है, 70,700 के लेवल पर बंद हुआ है, यानी कि 381 अंकों की रिकवरी के साथ क्लोजिंग आई है। संभाल कौन गया? आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स। गिरावट कहां पर थी? एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक। आज चढ़ने वाले स्टॉक्स निफ्टी पे हैं 16, गिरने वाले हैं 34। जो सबसे तेज चला है वो है बजाज ऑटो। नतीजों का इंपैक्ट था जो स्टॉक को आज 5% से ज्यादा तेज बना गया। अदानी पोर्ट्स 0.3% ऊपर रहा। एनटीपीसी, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी रही। गिरावट वाले स्टॉक्स में टेक महिंद्रा, नतीजों का ही इंपैक्ट, आज स्टॉक 6% लुढ़क गया। सिप्ला 3% नीचे आया। भारतीय एयरटेल, डिविस लैब्स और एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% टूट गए। एफएनओ गेनर्स में आपको दो स्टॉक्स दिखाई देंगे, जबरदस्त तेजी। एसीसी 10% ऊपर रहा है वायदा कारोबार में, और यहां पर नतीजों का ही इंपैक्ट है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, ये भी साथ साथ चढ़ गया 6%। बजाज ऑटो 5% ऊपर रहा, निफ्टी का ही टॉप गेनर। मदरसन, बीएचईएल, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, नतीजों का इंपैक्ट 7% नीचे रहा। आईजीएल 7% नीचे रहा। टेक महिंद्रा 6% नीचे। लॉरस लैब्स, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स 5% से 5.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, और उसमें आज फिर से सरकारी कंपनियां पलटती हुई नजर आई। लोअर एंड पे खरीदारी थी, स्पेसिफिकली कुछ चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में आज तेजी बनी है। राइट्स धुआंधार तेजी में था ये स्टॉक, आज नए लेवल्स हासिल कर गया, 18.5% चढ़ा है। वक्रांगी का स्टॉक आज 11% ज्यादा चढ़ा है। एक और रेलवे कंपनी है रेलटेल, नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो की खबर आ गई बाजार खुलते, तो 10% ये ऊपर हो गया। एससीआई 10% ऊपर रहा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 10% ऊपर। आईएफसीआई तो कमाल की तेजी शो कर गया है इस हफ्ते, आज भी 10% का सर्किट लगा गया। मेट्रो ब्रांड्स 10% ऊपर रहा। एनबीसीसी 9% ऊपर। न्यूलैंड लैब, बॉम्बे डाइंग, पीटीसी इंडिया, अंबर, इन स्टॉक्स में 8% से 9% के आसपास की तेजी बनी। मिड कैप लूजर्स में केपीआईटी टेक आज 6% करेक्ट हुआ है। डीसीबी बैंक नतीजों के बाद 6% नीचे आया। आरती ड्रग्स, पीएनबी हाउसिंग, शारदा क्रॉप, स्टरलाइट टेक और केईआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में 4% से लगभग 5.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अदानी हिंडनबर्ग मामले को 1 साल पूरा हुआ। जी हां, आज साल गिरा है। आपको याद होगा 1 साल पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। लेकिन 1 साल होते होते निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी भी देखी है कई स्टॉक्स में। कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो नए लेवल्स पे पहुंच गए हैं, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे, जैसे कि अदानी पोर्ट्स, अदानी पार। और कई स्टॉक्स में रिकवरी शानदार है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाले जो लेवल्स थे उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज के सत्र में भी कई स्टॉक्स में तेजी बनी, और ऊपर से गौतम अदानी, चेयरमैन अदानी ग्रुप, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। और इस बार की जो प्रेस रिलीज थी वो ये बता रही थी कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना किया बीते 1 साल में, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे जीता, ग्रुप को दोबारा रिवाइव कैसे किया। ये आज एक पॉजिटिव नोट आया था, और उसके कारण आज बहुत सारे स्टॉक्स में निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक लर्निंग है, इससे सीख लेनी चाहिए। जो हिंडनबर्ग मामला हुआ है उसमें देश की इमेज खराब हुई है, अदानी ग्रुप की इमेज को भी डेंट पड़ा। लेकिन अभी ये मामला इस समय तो हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसी के आधार पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में चाल बनेगी। लेकिन अगर ऐसा अदानी ग्रुप के साथ हुआ है तो गौतम अदानी साहब कह रहे हैं तो किसी ग्रुप के साथ भी हो सकता है, पर ये एक लर्निंग के तौर पे देखना चाहिए। और अभी एसीसी आज के सत्र में 12% ऊपर रहा, नतीजों का इंपैक्ट था स्टॉक में। लेकिन अंबुजा सीमेंट, जिसके नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं, ये स्टॉक भी 7% ऊपर था। अदानी पावर 4.5% चढ़ा। अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, सब स्टॉक्स तेज थे। जो फ्लैट थे वो थे अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल और अदानी विल्मर। एनडीटीवी का स्टॉक 5% चढ़ गया। सरकारी कंपनियां, डिप आती है एकदम से ट्रेडर्स लपक लेते हैं। तो आज सीपीएससी में जो चढ़ा है वो है एनबीसीसी 9% ऊपर, एनएलसी इंडिया 5% ऊपर, एनएचपीसी
और सतलुज जल विद्युत निगम, कोची शिपयार्ड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। मेटल्स में ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में थे। नाल्को का स्टॉक आज 0.5% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, एनएमडीसी, जेएसपीएल, इन स्टॉक्स में तेजी थी। जेएसडब्ल्यू स्टील भी मामूली तेजी के साथ हुआ है बंद। बाकी सब में मिला जुला असर देखने को मिल रहा था सेक्टर्स में, जैसे कि रियल एस्टेट, जिसमें स्वान एनर्जी 0.5% ऊपर था, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% चढ़ गया, ब्रिगेड 2% चढ़ गया। डीएलएफ पोस्ट रिजल्ट्स आज खुला तेज था लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अल्टीमेटली 1.5% ऊपर रहा। फिनिक्स लिमिटेड और प्रेस्टीज में आज मुनाफा वसूली आई है 1.5% से 3% की। पीएसयू बैंक्स आज खुशी के मारे तेज खुल गए थे लेकिन ऊपरी स्तरों पे तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। ज्यादातर स्टॉक्स टूटे हैं हायर लेवल से। यूको बैंक 3.5% नीचे बंद हुआ है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, इन स्टॉक्स में करेक्शन थी, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जो चढ़े हैं वो है इंडियन बैंक 0.4% ऊपर, पीएनबी 3.5% ऊपर और कैनरा बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ है। निजी क्षेत्र के बैंक्स तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आज नंबर आया आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट रही। लेकिन इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का सहारा मिला और यहां पर तेजी थी। आईटी स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव था अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें टेक महिंद्रा 6% नीचे था, रिजल्ट्स का इंपैक्ट, कोफोर्ज 2.5% नीचे था, एलटीआईएम, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। और ऐसे ही फार्मा स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, जिसमें लॉरस लैब्स, सिप्ला, मेट्रोपोलिस, डिविस लैब्स, जाइडस लाइफ, सिंजीन, बायोकॉन, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में पड़ा है डेंट। अब आगे क्या होगा? देखिए 3 दिनों की छुट्टी के बाद बाजार खुलेगा 29 जनवरी को। अब उसके बाद आप सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए कितना हैवी वीक रहने वाला है अगला हफ्ता। मैक्रो इवेंट्स हैं, उसमें 31 जनवरी को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। 31 जनवरी को भारत में इकोनॉमिक सर्वे आएगा। 1 फरवरी को आएगा वोट ऑन अकाउंट, जो इस समय बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो आप गिन लीजिए, दिन रह गए हैं 3 बजट आने में, अंतरिम बजट आने में मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। अब बाजार यहां पर हो सकता है आज जिस तरीके से रिकवर करके गया है तो थोड़ा पुल बैक और देखने को मिले, क्योंकि संभल गए हम, ऐसा लग रहा है लोअर लेवल्स पे, लेकिन किसी भी और जा सकता है बाजार। इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एफआईज बाजार में खरीदारी करने की जल्दबाजी करेंगे नहीं। बजट से जुड़े हुए शेयर्स पे फोकस होगा अगले हफ्ते। 21,200 के लेवल के ऊपर रहते हैं तो बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। 21,700 के लेवल के ऊपर अभी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कॉल राइटिंग हैवी देखने को मिल रही है। नतीजों का भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन मेजरली इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। जो नतीजे आने वाले अगले हफ्ते हैवी वेट्स के, उसमें आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी, मारुति, सन फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर, अदानी ग्रुप की कंपनियां, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा, इनके नतीजे आने। इसके अलावा टाइटन, टाटा मोटर्स, यूपीएल, तो रिजल्ट हैवी वीक भी रहने वाला है। तो मैक्रो फ्रंट पे, मैक्रो फ्रंट पे बड़ा डेटा आएगा अगले हफ्ते और बाजार पे बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी चाल की तैयारी करेगा मार्केट। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।